In question number 14, it is given that two blocks are kept over each other and a spring is connected. ठीक है. तो they are asking कि if we slightly displace this above the equilibrium position, so what will be the resultant force on the smaller block. अगर हम इसको x डिस्टेंस डिस्प्लेस करें तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन सबसे पहले तो कहाँ पे होगा इसका, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी शुड बी इक्वल टू k टाइम्स x नॉट. दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पोजीशन. हालांकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बट वी शुड बी नोइंग दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पोजीशन. अच्छा, अगर हम इसको x डिस्टेंस डिस्प्लेस करते हैं, स्प्रिंग एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा जो कि किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ kx के बराबर. राइट. स्प्रिंग एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा जो कि होगा माइनस ऑफ kx के बराबर. तो क्या हम कह सकते हैं कि दिस फोर्स इज़ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक. क्या ये कहना सही होगा? द आंसर इज़ नो, क्योंकि ये जो फोर्स है ये दोनों ही ब्लॉक पे लग रहा है. हमें सिर्फ निकालना है स्मॉलर ब्लॉक पे फोर्स, ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स. तो उसके लिए हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. बेसिकली दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो साथ साथ मूव कर रहे हैं. तो अगर दोनों ब्लॉक्स साथ साथ मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा. एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें हम तो ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर, जो कि नीचे की तरफ होगा एक्सेलरेशन. राइट. ओमेगा की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ के बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m. राइट. तो हमें छोटे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता चल गया. तो फोर्स कैसे निकलेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे, यानी कि स्मॉल m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. ये हमारा फोर्स निकल गया ऑन द स्मॉलर ब्लॉक. दिस इज़ द फर्स्ट आंसर. सेकेंड हमसे पूछा गया है फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक. जो स्मॉलर ब्लॉक है इस पर फोर्स, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ऊपर इस पर नॉर्मल लग रहा होगा और नीचे की तरफ mg लग रहा होगा. राइट. तो नेट फोर्स क्या हो गया इस पर, mg माइनस n, दिस शुड बी इक्वल टू m इंटू ए, या फिर n की वैल्यू हो जाएगी हमारी mg माइनस स्मॉल m के x बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, m a के बराबर, इसके बराबर. तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया. थर्ड पार्ट, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम व्हेन इज़ दिस फोर्स स्मॉलेस्ट इन मैग्नीट्यूड. नॉर्मल रिएक्शन की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब x की मैक्सिमम वैल्यू होगी. राइट. व्हेन x इज इक्वल टू मैक्स, यानी कि कहाँ पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी. नेक्स्ट इज व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पूछा गया है, ए मैक्स की वैल्यू. तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का क्या सेंस बनता है. देखो, दो ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं, स्मॉल m और कैपिटल M. तो ये तभी तक साथ मूव करेंगे जब तक कि n की वैल्यू ज़ीरो ना हो. अगर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो गई कहीं पे, अगर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो गई यानी कि दोनों कांटेक्ट में नहीं है. राइट. तो ए मैक्स के लिए n हैज़ टू बी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि mg माइनस के एक्स स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m हैज़ टू बी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, या फिर x हैज़ टू बी ग्रेटर दैन इक्वल टू स्मॉल m प्लस
कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी बाई के, ये होगी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू। ऑल राइट, सो थैंक यू।